आज की कहानी है शहर की देवरानी वर्सेस गांव की जेठानी। देखो, हम जा तो रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन वहाँ नहीं रुकेंगे। और अगर रुकना भी हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा। आप रुक जाइएगा। जियान अपनी पत्नी कामिनी से बोला। पर कामिनी, वहाँ इतने सारे मेहमान होंगे और तुम भी तो घर की छोटी बहू हो, तो शादी के सारे रस्मों रिवाज होने में समय तो लगेगा। ऐसे में निशा की विदाई और फिर गौना तक तो हमें रुकना ही होगा। अरे मुझे गांव के रस्मों रिवाज तौर तरीके नहीं पता। ऐसे में मैं कुछ गलती कर दूंगी तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं शहर की हूँ और गांव की औरतों के साथ मैं कैसे रहूंगी। कामिनी और जियान की लव मैरिज हुई थी। ऐसे में जियान शहर में ही अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर वहीं पर एक नौकरी करने लगा और नौकरी के दौरान ही उसे कामिनी से प्यार हो गया और वह कामिनी से शादी करके शहर में ही रहने लगा। गांव में उसका बड़ा भाई दीपेश और उसकी पत्नी भार्गवी, साथ में माँ, पिताजी और छोटी बहन गौतमी है, जिसकी अब शादी होने वाली थी और शादी के कारण ही उन्हें गांव में अपने घर जाना था। ऐसे में कामिनी अपने ससुराल जाने से डर रही थी, क्योंकि उसे गांव के तौर तरीके नहीं आते थे। लेकिन फिर भी घर में शादी थी तो उन्हें गांव में जाना पड़ा, फिर भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही। गांव में उसकी जेठानी भार्गवी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और वह पहले से ही गांव में पली बढ़ी। अब कामिनी और जियान शादी से कुछ दिन पहले ही गांव पहुंच जाते हैं। गौतमी अपनी भाभी कामिनी के कमरे में आती है। भाभी, ये देखिए, ये सारे मेरे गहने हैं और यह साड़ियाँ कैसी लगी आपको? बाप रे, इतने भारी सेट और कितने चमकीले भी हैं। साथ में ये डार्क कलर की साड़ियाँ, यह भी चमकीली। अरे गौतमी, शादी के बाद तो शहर जा रही है और वहाँ ये सब इतना चमकीला कोई नहीं पहनता। भाभी, यह सब तो भारवी भाभी के पसंद की है, उन्होंने ही मेरे लिए पसंद की है। पर अब तो शादी की सारी शॉपिंग हो गई, अब मैं क्या करूँ? अरे मुझे पता था कि तेरी भारवी भाभी गांव की गंवार है, ऐसे में इन्हें स्टाइल का कुछ पता नहीं होगा, इसलिए मैं तेरे लिए खास शहर से गहने और साड़ियाँ लेकर आई हूँ। तू वही रख और यह सब तू एक समय देखकर दुकान वाले को वापस कर देना। अरे भाभी, सच में आप यहाँ आ गई, मेरी जान में जान आ गई। और आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे बारे में इतना सोचकर शहर से मेरे लिए इतना कुछ लेकर आई। उधर पीछे से भार्गवी उनकी बातें सुन लेती है। उसे दुख पहुंचता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। कामिनी हर पल अपनी ननद के साथ उसे रिझाने में लगी रहती। घर के किसी फंक्शन में वो शामिल नहीं होती और काम भी नहीं करती। बड़ी बहू अकेले ही संभाल रही थी और रीति रिवाजों का सारा काम कर रही थी। लेकिन कामिनी भी तो यही चाहती थी कि वह सबसे अलग ही रहे। ऐसे में वो हर पल अपनी जेठानी भार्गवी को घमंड की नजर से देखती, उसे सीधे मुंह पुकारती भी नहीं थी। ऐसे में सास बोली, अरे कामनी बहू, कहाँ है? कब से देख रही हूँ, तो अकेले ही काम कर रही है। अरे माँ जी, आपको तो पता है कि कामनी शहर से रहकर आई है और उसे गांव के तौर तरीके नहीं पता, और ऐसे में वो गौतमी के साथ है, वही काफी है। उसे वहीं रहने दीजिए और सारा काम मैं संभाल लूंगी। सास बड़ी बहू भार्गवी की बातें सुन वहाँ से चली जाती है और सीधे कामिनी के कमरे में जाती है और कामिनी से कहती है, अरे बहू, जब से आई हो तब से बस गौतमी के साथ ही अपना समय बिता रही हो। तुम भी इस घर की बहू और तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। देखो, बड़ी बहू अकेले काम कर रही है, तुम भी उसकी थोड़ी मदद कर दिया करो। लेकिन माँ जी, मैं अभी बिजी हूँ। आप तो देख रही हो कि मैं गौतमी को शहर के तौर तरीके सिखा रही हूँ। अब वैसे भी वो गांव की थोड़ी ना रही, वह तो अब शहर चली जाएगी, तो उसे भी शहर के तौर तरीके पता होना जरूरी है ना, वरना ससुराल में कैसे रह पाएगी। हाँ, तेरी बात भी ठीक है। ठीक है, चल कोई बात नहीं। वैसे भी बड़ी बहू घर के कामों में सर्वगुण संपन्न है, वह सब संभाल लेगी। तुझे तो रस्मों रिवाजों का कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ तेरा कोई काम भी नहीं। और फिर शादी के दिन जब गौतमी तैयार होकर बाहर आती है, उधर दरवाजे पर बारात खड़ी होती है। ऐसे में गौतमी के सैंडल टूट जाते हैं। वो गिरने वाली होती है कि भार्गवी उसे संभाल लेती है। अरे गौतमी, संभल कर, क्या हुआ? तुम अभी गिर जाती। अरे भाभी, क्या बताऊं, मेरी सैंडल टूट गई है।
अब मैं क्या करूं? वो कामनी भाभी ने आपके सैंडल से उनकी सैंडल बदल दी थी। अब मैं इससे चल भी नहीं पा रही थी और अब तो हील भी टूट गई है। अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, तू ले ले मेरी सैंडल पहन ले, मेरे भी नए हैं। और जल्दी से चली जा, बारात आ गई है। बड़ी बहू अपने जूते दे देती है। ये सब देखकर सास कहती है, क्या बड़ी बहू, ये कैसे हुआ? तुझे तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो माँ जी, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मैं काम में व्यस्त रही। लेकिन अब भी सब हो गया। मैंने गौतमी को अपने सैंडल देकर मंडप पे भेज दिया है, आप चिंता मत कीजिए। ये सब होते हुए कामनी पीछे से देख रही थी, लेकिन इसमें भार्गवी ने कामनी का नाम ही नहीं लिया, जिससे सास बहू का कामनी पर इस बात के लिए गुस्सा करती, क्योंकि असल में गलती तो उसकी ही थी। ऐसे में शादी खत्म हो जाती है और गौतमी कहती है कि वह दोनों ही बहुत अच्छी हैं और वह उन्हें बहुत याद करेगी, और फिर वह ससुराल में विदा हो जाती है। लेकिन अब कामिनी बड़ी बहू यानी अपनी जिठानी को अच्छी नजर से देखने लगी थी। अब उसके मन में कोई घमंड नहीं था। जितने दिन वो गौना होने तक गाँव में रही, वह अपनी जेठानी भार्गवी के साथ मिलजुल कर काम करने लगी।